हेलो स्टूडेंट्स, हम +1 क्लास के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक आज कर रहे हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में लेखांकन के आधार हम देखेंगे, क्योंकि हमारा लेखांकन करने का सबसे मेन उद्देश्य यही होता है कि हमें व्यवसाय में लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो वो हम किस प्रकार से देखते हैं। दो आधार हमारे पास होते हैं इसके लिए, नगदी का आधार और उपार्जन आधार या एक्रूवल बेसिस। तो नगदी आधार में हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वहाँ से हमें कैश कितना प्राप्त हो रहा है और कैश में कितनी पेमेंट हुई है, यानी कि नगद में कितना व्यवहार हुआ है हमारे पास। जो भी उधार की आइटम्स होती हैं उसके अंदर उधार के ट्रांजैक्शंस को इसके अंदर हम शामिल नहीं करते। उधार की सारे लेन देनों को छोड़ दिया जाता है। सिर्फ हमें क्या करना है कि जो नगद में पैसा प्राप्त हुआ है उसका लेखांकन करना है और जो नगद में हमने पेमेंट करी है उसका लेखांकन करना है। तो इसमें हमें ये देखना है कि हमारे नगद में प्राप्ति ज़्यादा हुई है या नगद में भुगतान ज़्यादा हुए हैं। तो अगर प्राप्ति ज़्यादा हुई है तो हमें लाभ होगा और अगर भुगतान ज़्यादा हुए हैं तो हमें हानि होगी। इस तरह से इसके लाभ और हानि आपको दे रखे हैं, ये आप अपने अच्छे से अब कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का उपार्जन आधार। इसमें हमने क्या करना है, जो पिछला था हमारा उसमें हमने सारे नगद के व्यवहारों को देखा था। अब हमने इसमें देखना है उधार के व्यवहारों को। एक्रूवल का मतलब होता है उपार्जन का मतलब होता है कि हमने अर्जित तो कर लिया है लेकिन उसके लिए अभी तक पैसा या तो हमारे पास नहीं आया है या हमने पेमेंट अभी तक नहीं की है, यानी कि उधार के जो लेन देन है उनका लेखा जोखा, उनका लेखांकन जो है हम इसके अंदर करते हैं। इसमें हमने देखना है कि जो एक वर्ष का हम लेखांकन कर रहे हैं, मान लो हम 2017-18 का लेखांकन कर रहे हैं, तो 2017 के जो भी हमने हमारे पास पेमेंट आनी है और 2017-18 के हमने जो भी पेमेंट करनी है, चाहे वो उसके लिए हमें हमारे पास पैसा आया नहीं है लेकिन आना है, तो उसका भी लेखांकन हम करेंगे इसके अंदर। और भुगतान हमने किया नहीं है, अभी पैसे के पेमेंट नहीं करी है लेकिन करना है, तो वो भी हम इसके अंदर लेन देन का लेखांकन करेंगे। तो इसके अंदर है एक्रूवल, ये है एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें डिफरेंस है कि जो आपका जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग था उसको कंपनी अधिनियम 2013 जो इस आधार को मान्यता नहीं देता, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस आपकी छूट जाती हैं। बट जो हमारा एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, तो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत सभी कंपनियों को उपार्जन आधार पर अनुसार ही अपना लेखांकन करना अनिवार्य है, यानी कि ये तो वैलिड है। जो कंपनी एक्ट है हमारा 2013 उसके अंदर वैलिड है और ये वैलिड नहीं है। इसके भी लाभ और हानियां हैं, ये भी आप मीनिंग क्लियर हो चुका है तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो डिफरेंस का क्वेश्चन है इन दोनों के बीच में ही, तो वो डिफरेंस का क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है आपका हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो इसमें ये दोनों का क्या होता है, मिक्स होता है। आय नगद आधार और उपार्जन आधार का मिक्स होता है। ये दोनों को मिक्स क्या मतलब है, ऐसा मिक्स करने का क्या मतलब है कि लेखांकन के आधार नगदी आधार और उपार्जन आधार का मिश्रित प्रारूप है। मिश्रित आधार के अनुसार आय और संपत्तियों को तो नगदी आधार पर लेखांकित किया जाता है, यानी कि आय और संपत्तियों को तो हम देखेंगे कि हमारे पास एक्चुअल में नगद कितना आ रहा है, नगदी पैसा कितना जा रहा है, लेकिन व्यय और दायित्वों का उपार्जन आधार पर लेखांकन किया जाता है, यानी कि जो हम खर्चे कर रहे हैं उनको, खर्चे हमने चाहे कैश में कर दिए या नहीं कर दिए, जिनकी पेमेंट बाद में भी करनी है, उनको हम दिखाते हैं लेखांकन के अंदर। तो प्राय पेशेवर व्यक्ति जैसे डॉक्टर, वकील इत्यादि इस आधार पर अपना प्राप्ति और भुगतान खाता, रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करके किसी अवधि की शुद्ध आय ज्ञात करते हैं। वो अपने अदत्त आय, आउटस्टैंडिंग इनकम का लेखा तो नहीं करते, यानी कि जो आय आपको फ्यूचर में मिलनी है उसका लेखा तो नहीं करते, लेकिन जो खर्चे आपको फ्यूचर में करने हैं ना, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि करंट ईयर का मान लो 2017-18 का खर्चा है, वो अभी पेमेंट नहीं करी, अगले साल पेमेंट करनी है, तो उसको भी आप 2017-18 में दिखाओगे। आप ये मानकर चलते हो कि ये इसी साल का खर्चा है, लेकिन इस साल की इनकम को आप यहाँ पे मान के नहीं दिखाते। ऐसा करने का उद्देश्य कर योग्य आय की गणना करते समय अदत्त व्ययों के विषय में छूट प्राप्त करना है। ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए होंगे, क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं, हम खर्चों को तो मान लेते हैं, इनकम को मानते नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपकी जो कर योग्य आय है, क्योंकि जब आपको टैक्स देना होता है तो इनकम के ऊपर देना होता है, तो वहाँ पे हम अपने खर्चों को पहले ही माइनस कर चुके होते हैं कि बहुत सारे खर्चे हैं जो हम हमारे इस साल से रिलेटेड हैं, इसलिए जो है वो हमारी इनकम को कम कर देता है और हमें टैक्स भी कम देना पड़ता है। लेखांकन का मिश्रित आधार न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार पूर्णतः स्वीकार योग्य आधार है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है चैप्टर।